कहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। खाना पीना हंस कर जीना, ना कोई फरियाद। जोरदार लोगों का शहर है नाम अहमदाबाद। जीरे जीरे नाम अहमदाबाद। आश्रम रोड से दुनिया में अब कोई नहीं अनजान। साबरमती के संत मोहनदास गांधी जी महान। सीजी रोड ये मॉडर्न अहमदाबाद की है आन। 3 दरवाजा भद्रकाली माता का आह्वान। कांकरिया तालाब देखने आते हैं मेहमान। माणिक चौक और रतनपोल में मस्ती का तूफान। जो भी आए गाता जाए इसके ही गुणगान। अहमदाबाद को मिला हुआ है मस्ती का वरदान। हो जी रे मस्ती का वरदान। हे जी रे जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अहमदाबाद के प्रगति का एक ही नाम। अहमदाबाद का प्रगति का एक ही नाम। आभार आभार आभार। आप सभी कार्यकर्ताओं का सपोर्ट के लिए खूब खूब आभार। माय डियर जीजा जी, बहना और टप्पू अभी तक आए नहीं। एयरपोर्ट पे गाड़ी तो भेजी है ना? हाँ, अभी आते ही होंगे। हाँ तो लो आ गए माय डियर जीजा जी, बहना और टप्पू। बैंड बजाओ, शाही सन्मान होना चाहिए। ये बेचारे बैंड वाले खुशी खुशी बैंड बजा तो रहे, लेकिन इनको पता नहीं है जब पेमेंट मांगने जाएंगे तब इनकी भी बैंड बजेगी। तो शायद मेरी। शुभ शुभ बोलो भाई, शुभ शुभ बोलो। बंद करो। पे 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 पे। आपने आने में कितना लेट कर दिया। आपको मैंने बोला था ना कि आपको जल्दी आना है। देखो प्रचार का कितना काम बाकी है। अरे पर प्लेन लेट हो गया, उसमें मैं क्या करूं? अरे पायलट को मेरा नाम दे देना था, फटाफट उड़ा के ले आता। अरे वीरा माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। मैंने माँ तो यात्रा करने के लिए गई है और इलेक्शन में खड़े रहने का निर्णय मैंने बाद में लिया। फिर माँ को मैंने बहुत फोन लगाया, लेकिन माँ को फोन लग ही नहीं रहा है। माँ आएगी तो मैं उसे एक खुशखबर दे दूंगा। अरे हाँ वही। चलो मतलब इस बार भी सासू माँ के दर्शन नहीं होंगे। अरे टप्पू के पापा, माँ तो माँ है। हाँ पर कहाँ है? कुलदेवी के दर्शन करने के लिए गई है ना वो। चल चलो वीरा, तुम्हें जिताने के लिए आए हैं। तू जीतेगा वीरा। अरे बेटा तू
साला कैसा हो? हर जीजे का साला कैसा हो? माय डियर जीजा जी, ये है मेरे एकदम समर्पित समर्थक। ये मुझे चुनाव जिताने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तन मन का तो पता नहीं, लेकिन इन सब का धन जरूर लूट जाने वाला है। भाइयों बहनों, ये है माय डियर जीजा जी, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चुनाव का सही रास्ता दिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, ये है माय डियर जीजा जी, जो मुंबई के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के किंग हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों के पास जो मोबाइल है वो सब माय डियर जीजा जी ने स्पॉन्सर किया है। बाय 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 बाय। तू तो कह रहा था ना कि मोबाइल का सब हिसाब तो चुकता कर देगा। अरे वो सब मैं दे ही दूंगा जीजा जी। ये क्या है कि मैं यहाँ इन लोगों के सामने आपका वोट जमा रहा हूँ। भाई मुझे अपना वोट दही कुछ नहीं जमाना है, तू मोबाइल का हिसाब क्लियर कर दे, उसमें मेरा सब जम जाएगा। माय डियर जीजा जी कह रहे हैं कि मेरी तारीफ मत करो। मैं तारीफ का भूखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ जलेबी फाफड़ा का भूखा हूँ। मतलब वीरा आपको ये कहना चाहता है कि आपके लिए उसने कितने मस्त मस्त नाश्ते का इंतजाम किया है। माय डियर जीजा जी, आपको माणक चौक की ऐसी ऐसी आइटमें खिलाऊंगा कि आप मुंबई वापस जाने का नाम ही नहीं लोगे। क्यों भाइयों? हाँ बराबर खाएंगे भाई, खाएंगे जीजा जी, खाएंगे। जलेबी फाफड़ा जीजा जी आपड़ा वापरो। मतलब माय डियर जीजा जी ने मोबाइल दिए हैं, वो प्यार से वापरो। बाय 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 बाय। हर जीजे का साला कैसा हो? मर गए सब जीजे। अरे मामा, नारों से याद आया, मेहता अंकल ने आपके लिए क्या सॉलिड नारे और स्लोगन लिखे हैं। कहाँ है वो? गाड़ी में रखे, मैं अभी लेकर आता हूँ। जा मानव, जल्दी तू टप्पू के साथ जा और फटाफट बोर्ड में लगाना शुरू करो। जाओ जाओ चल 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 मानो, चल चल। अरे दिख रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा। कब से चिल्ला रहा है हम फोन? कहाँ किधर किधर हो? 3 महीने से फोन लगा रहे, फोन भी नहीं उठा रहा है। कौन है ये लोग? ये सब चुनाव के लिए सुंदर वीरा का हौसला बढ़ाने आए हैं। शांति रखो। अरे मेरे 10,000 रुपए कब देगा? अरे मेरे 7,000 का क्या हुआ भाई? अरे मेरे 5,000 का क्या हुआ भाई? अरे तूने पैसे देने का आज वादा किया था। हाँ कब देगा? हमारे पैसे कब देगा? देखा, ये लोग सुंदर का हौसला बढ़ाने नहीं आए हैं, सुंदर का घोंसला तोड़ने आए हैं। क्या? फॉरेन में बने हैं कान। नहीं, पर समझ में नहीं आया क्या जो बोल काम की बात होती है वो समझ में नहीं आती है, सुनाई नहीं देती है। इनका तो बेटा मैं सच में नहीं समझ रही। वीरा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं चुनाव में खड़ा नहीं रहता हूँ, बस। सुंदर भाई, ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ वीरा, वही कि चुनाव में नहीं खड़ा रहने वाला है। शाबाश। सुंदर भाई क्यों? तो भक्का मैं क्या बोलूं? मैं इन सब लोगों का फायदा कराने का सोच रहा हूँ, तो ये सब लोगों की पिन 4-5 हजार में अटकी हुई है। आज सुबह ही मैंने सोचा था कि जिन जिन लोगों के पास से मैंने उधारी ली है, उन लोगों को मैं ऐसा फायदा कराऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। नहीं, आप लोगों को अपना फायदा करवाना ही नहीं है, तो मेरे कितने टके? बोलो, आप सब लोगों की कितनी उधारी बाकी है? लिस्ट दे दो मुझे, अभी चेक फाड़ देता हूँ। इलेक्शन के बीच में मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। सुंदर तू टेंशन मत ले, बिंदास चुनाव लड़, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हम सब तुम्हारे साथ हैं। बाय बाय, थैंक यू। दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुभव है, चुनाव नारेबाजी से नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के लिए तन, मन, धन और फंड चाहिए।
मैं तो कहता हूँ उल्टा आप सब लोग मेरे लिए फंड दे, आपकी ओर से कुछ ना कुछ मेरे चुनाव फंड में लिखवाए। हाँ हम पैसे देंगे। नहीं 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 नहीं, किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जिसकी जिसकी जितनी उधारी है वो सब मैं आपकी ओर से चुनाव फंड में लिख लेता हूँ। चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। तो आज से इसी क्षण से सब उधारी खत्म, बराबर? हाँ बराबर बराबर। और एक बात, अगर आप में से कोई स्वेच्छा से चुनाव फंड के लिए दान देना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। दोस्तों शर्माओ मत, आगे आओ, यही मौका है। मैं सुंदरलाल आप सब लोगों को वचन देता हूँ कि जो जितना फंड ज्यादा देगा, चुनाव जीतने के बाद सुंदरलाल उसे उतना ही ज्यादा फायदा कराएगा। मेरी तरफ से 50,000। मेरे तरफ से 20,000। मेरी तरफ से 10,000 का फंड। मेरी तरफ से 12,000। मेरी तरफ से 5,000 का फंड। मेरी तरफ से 30,000। बका जो जो जितना पैसा देना चाहता है फटाफट जमा कर ले और उन सबको रसीद दे दे, और सब पैसा आपको दे दूं? नहीं, मैं पैसों को हाथ भी नहीं लगाता। सब पैसे तुम जीजा जी को दे दो। आज से जीजा जी मेरे कोषाध्यक्ष। टप्पू के पापा कोषाध्यक्ष। चुनाव का सब हिसाब किताब माय डियर जीजा जी रखेंगे। ठीक है सुंदर भाई। जिनको भी चुनाव के लिए खर्चा पानी चाहिए वो सब माय डियर जीजा जी के पास से ले लेना। अरे भाई तो मुझे कहाँ लपेटे में ले रहा है? नहीं मैं हिसाब किताब नहीं रख सकता, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है चुनाव का कुछ। टप्पू के पापा सुंदर वीरा को भी चुनाव का कहाँ अनुभव है? माय डियर जीजा जी, चुनाव का हिसाब किताब रखने के लिए अनुभव की जरूरत नहीं होती है, प्रामाणिकता की जरूरत होती है, और प्रामाणिकता आप में ठूस ठूस कर भरी हुई है। इसीलिए मैंने आपको मेरा कोषाध्यक्ष चुना है। और जीजा जी, चुनाव रोज रोज नहीं आता है, 5 साल में एक बार आता है, इसलिए आप दिल खोल के खर्चा करना, बिल्कुल कंजूसाई मत करना, और ऐसा लगे कि पैसा कम पड़ा है तो थोड़ा जेब में से डाल देना। बाद में हिसाब समझ लेंगे। मुझे पता था ये घूम फिर के कुंडाला मेरे ऊपर ही आएगा, इसीलिए मैं कोषाध्यक्ष बनना नहीं चाहता भाई। आपको ये बनना पड़ेगा। अरे बका चल फटाफट तू चुनाव का प्रचार की रैली की तैयारियां शुरू कर दे। और बेटा तुम फटाफट प्रचार के लिए माय डियर जीजा जी को तैयार करो। और सब लोग अपने अपने कार्य में जुट जाओ। बाय 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 बाय। हमारे नेता कैसा है? हमारे नेता कैसा है? बताइए तो। क्या मस्त लग रहे टप्पू के पापा। क्या मस्त लग रहे? मैं थोड़ी चुनाव में खड़ा हूँ जो ऐसे नेता जैसे कपड़ा मुझे पहना दिए। अरे टप्पू के पापा, आप चुनाव में नहीं खड़े हैं, लेकिन सुंदर वीरा तो चुनाव में खड़ा है ना। और देखिए मेरी माँ हमेशा कहती है कपड़े हमेशा प्रसंग के अनुसार पहनने चाहिए, और आज के प्रसंग के अनुसार ये कपड़े एकदम सही है। और दूसरा क्या है टप्पू के पापा, आप चुनाव प्रचार में सुंदर वीरा के बाजू में खड़े रहेंगे और आपने ऐसे वैसे कैसे भी कपड़े पहने होंगे तो लोग कहेंगे कि ये कौन पर्यटक झूलता मीनारा देखते देखते चुनाव प्रचार में घुस गया है। हाँ, टप्पू के पापा आईने में झांक के देखिए, सुंदर वीरा से ज्यादा तो आप नेता लग रहे हैं। काम धंधा छोड़ के धंधे पे लगा दिया तेरे वीरा ने। मम्मी पापा। अरे मम्मी पापा कितनी देर, सुंदर मामा कब से राह देख रहे। आज प्रचार का पहला दिन है और पहले दिन ही लेट हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, दिक्कत हम लोग तैयारी है, आ रहे हैं, अभी तो जाओ। ठीक है मम्मी जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए चलिए। अरे क्या चलिए? तो मत चलिए। अरे नहीं चलिए, हम दोनों ही चलेंगे, लेकिन चलते चलते एक नई चीज तो आप भूल ही गए। क्या? टोपी, सुंदर वीरा के चुनाव की निशानी। हाँ मैं पहन लेता हूँ। चलिए जल्दी चलिए। तो तेरा सुंदर वीरा पूरे अहमदाबाद को टोपी पहनाने वाला है। विकास के पथ पर किसकी चाल? सुंदरलाल, सुंदरलाल। महंगाई पर रहे
जीजा जी आप भी हाथ जोड़कर वोट मांगे ना। चौपाटी पर तेल न निकले हो, ऐसे क्यों चल रहा है? लगे नारे लगाइए। गली गली में शोर है, सुंदरलाल चोर है। सुंदर मामा जीतेगा। जिष्णु काका थैंक यू। जीतेंगे भाई जीतेंगे, सुंदर मामा जीतेंगे। गली गली में शोर है, सुंदरलाल चोर है। गली गली में शोर है, सुंदरलाल चोर है। सुंदरलाल जीतेगा। गली गली में शोर है, सुंदरलाल चोर है। क्या कर रही है तू? हम लोग रैली में निकले, तू पानी के रेले की तरह कहीं में घुस जा रही है। अरे टोपू के पापा, एक तो सुंदर वीरा चुनाव में खड़ा है और दूसरी बाजू गरबा की धून बजी, इसलिए मैं अपने आप को ट्रंक कॉल नहीं कर पाई। तेरा ट्रंक कॉल छोड़ और तेरा वीरा कवरेज के बाहर निकल गया है, उसको पकड़। चलिए जल्दी। सुंदर वीरा जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। सुंदर वीरा जीतेगा। ये नारे सुन सुन के कान पक गए मेरे। जाने दो सबको, आगे जाने दो। अरे ओ टोपी वाले भाई, ये सुंदर कहाँ इलेक्शन में खड़ा हो गया? एक अच्छा भला नेता सालों से काम कर रहा है, उसका वोट तोड़ेगा। तुम सुंदर के साथ हो? नहीं, मैं तो बाजू की पौड़ में रहता हूँ। वो हमारी पौड़ में वेशभूषा हरीफाई थी, तो उसमें नेता बना था, इसलिए ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। तो ठीक है। जीतेगा भाई जीतेगा। एक मिनट जरा भाई, तू मुझे बात करनी है जरा। अरे जीजा जी, ये बात करने का टाइम नहीं है। ए सुंदर, तू सबको टोपी घुमाता है, तू क्या हमारा काम करेगा? तू तो अच्छे उम्मीदवार का वोट तोड़ने के लिए खड़ा है। अरे तू क्या हमारी समस्या सुधारेगा? अरे चल निकल हमारी पोर्ट से, निकल। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या कुछ नहीं हुआ है? ये सियाही धोल के दिया मेरे ऊपर, कुछ नहीं हुआ है। जिंदगी चुनाव में तो ये सब होता रहता है। और उसकी साइड का रंग तो देखो, काला नहीं ब्लू है, और हमारी टोपी का कलर भी ब्लू है। ये तो शुगुन हुआ है, शुगुन जीजा जी। चलिए। जीतेगा भाई जीतेगा। जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। इधर तू मेरी बात सुन भाई, तू ये चुनाव में खड़े रहने की जीत छोड़ दे। अरे जीजा जी, आप जीत छोड़ दीजिए। मेरी बढ़ती हुई वोट बैंक को देखकर मेरे विरोधियों के छाती के पटिए बैठ गए, इसीलिए लोगों को उकसाकर मुझ पे शाही डलवाई है।
जीजाजी ये मेरे विरोधियों की साजिश है, लेकिन मैं भी एक पक्का अहमदाबादी हूँ। उन लोगों से डरकर मैदान छोड़ने वालों में से मैं नहीं हूँ। अरे भाई तू समझ, ये पॉलिटिक्स हमारा काम नहीं है। अरे जीजाजी आप क्या बात कर रहे हो? अभी पूरे अहमदाबाद में आग की तरह बात फैल गई है कि सुंदरलाल अहमदाबाद से चुनाव लड़ रहा है। अरे बच्चे बच्चे लोग अहमदाबाद के पोल में मेरा नाम के नारे लगा रहे, और आप चंद शाही के छींटों के हमले से डर गए। अरे भाई आज सिर्फ स्याही उड़ी है, कल कीचड़ उड़ेगा, और कीचड़ का कलर ब्लू नहीं होता, कोई शगुन नहीं होगा। माय डियर जीजाजी, आपने कहीं विरोधियों के साथ हाथ तो नहीं मिला लिया है? अरे कैसी पागल जैसी बात कर रहा है? मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ तेरे भले के लिए कह रहा हूँ भाई। जीजाजी मेरा भला उसी में है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। और दूसरी बात, आपके चेहरे पे शाही उड़ने से मेरे लिए लोगों की सिंपैथी बढ़ गई है, और मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं और आप दोनों माला माल हो जाएंगे। कैसे? सरकार बनाने के लिए जिस पार्टी को मेरी जरूरत पड़ेगी वो सपोर्ट के लिए मुझे मुंह मांगा दाम देंगे। अरे तूने तो राजनीति का धंधा बना दिया है। नहीं 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 नहीं, मैंने धंधा नहीं बनाया है। मुझसे ही पहले कई होशियार लोग इसे धंधा बना चुके हैं। माय डियर जीजाजी, अब राजनीति का वर्किंग स्टाइल एकदम कॉर्पोरेट हो चुका है, इसीलिए मेरे जैसे पढ़े लिखे होनहार लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं चुनाव में से हट जाऊं तो कोई और फायदा उठा लेगा, तो मैं क्यों नहीं? सुंदर जीजाजी अब तीर कमान से निकल चुका है। कल मैं चुनाव का नामांकन पत्र भरूंगा, चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। अरे सुंदर भाई, ओ सुंदर भाई, अरे सुंदर भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? न्यूज चैनल वाला आपका इंटरव्यू लेने आए हैं, चलिए। देखा जीजाजी, न्यूज चैनल में भी मैं ही फेवरेट हूँ। आज तो मैं ऐसा इंटरव्यू दूंगा कि मेरी जीत 100% पक्की हो जाएगी। चल बका। चलो सुंदर भाई। मैं भी देखता हूँ सुंदरलाल कि तू चुनाव कैसे जीतता है। कहाँ है बका? मीडिया वाला कहाँ है? नमस्ते। नमस्ते। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं चैनल अहमदाबाद से हूँ। माना जाता है आप काफी मजबूत कैंडिडेट है, इसलिए मुझे आपका लाइव इंटरव्यू लेना था। चलिए लाइव इंटरव्यू के लिए हम टेरेस पे चलते हैं। टेरेस पे? मेरे विचार जरा ऊंचे हैं, तो टेरेस पे इंटरव्यू होगा तो लोगों को देखने में मजा आएगा। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, श्योर। आइए श्योरली। अरे अहमदाबाद का एक ही लाल, सुंदरलाल, सुंदरलाल। अहमदाबाद का एक ही लाल, सुंदरलाल, सुंदरलाल। बस बस शांत हो जाओ भाइयों, एकदम शांत हो जाओ। पूछिए मैडम, आपको जो भी लाइव सवाल पूछने हैं पूछिए। मिस्टर सुंदरलाल जी, आपका इलेक्शन में खड़े रहने का मकसद क्या है? मेरा मकसद चोखे घी जैसा एकदम चोखा है। मैं लोगों की और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ देश के सभी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए, पीने के लिए साफ पानी मिलना चाहिए, पड़ोसी से प्यार मिलना चाहिए और समाज से व्यापार मिलना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा सुंदरलाल जी, लेकिन अपना जो सब्जी और अनाज है उनकी बढ़ती महंगाई, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? महंगाई को भी कंट्रोल करने के लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान है। देश के हर नागरिक को, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्रिकेटर हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मैं सबको फर्जियात कानूनन किसान बना दूंगा। लेकिन आप सबको कानूनन किसान कैसे बनाएंगे? ये कैसे पॉसिबल है? सब पॉसिबल है मैडम, उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मैं संसद में कानून पास कराऊंगा कि जिन लोगों के पास शहरों में लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट है, उनको उन्हीं के गांव के किसान के साथ फर्जियात पार्टनरशिप में खेती करनी पड़ेगी। बाय बाय, बाय बाय। वाह, वेरी वेरी न्यू इनोवेटिव आइडिया सुंदरलाल जी। और मैडम जी, इस कायदे के तो बहुत सारे फायदे हैं। पहला, जो किसान है उसको खेती के लिए सीधा फाइनेंस मिल जाएगा। और दूसरा, जो लोग शहर में है उनको उनकी जमीन की खेती से ही फ्रेश अनाज मिल जाएगा, और बाकी बचा अनाज डायरेक्ट मार्केट में भाव टू भाव सेल कर देने का। और बीच में कोई मिडल मैन नहीं रहेगा तो भाव अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, और भाव कंट्रोल में आ जाएगा तो महंगाई भी कंट्रोल में आ जाएगी। बाय बाय, बाय बाय। अमेजिंग। सुंदरलाल जी, क्या आपके पास डीजल और पेट्रोल के भाव कम करने का भी कोई प्लान है? उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मैं
सारे देश के सारे रास्ते ढलान वाले बना दूंगा, मतलब कि स्लोप वाले। फिर उसके ऊपर गाड़ी न्यूट्रल में ही चलेगी। अब न्यूट्रल में चलेगी गाड़ी तो डीजल और पेट्रोल की 25% बचत होगी। तो विदेश से हमें पेट्रोल और डीजल भी कम खरीदना पड़ेगा, और पेट्रोल और डीजल हम कम खरीदेंगे तो डॉलर का भाव गिर कर सीधा 25 रुपया हो जाएगा। कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना, क्या फेंकम फेंक कर रहा है ये। क्या ये सच में पॉसिबल है? अरे एकदम पॉसिबल है मैडम। अब देखना, अगर मेरी पॉलिटिकल कैरियर 15-20 साल चली तो आप लिख के रखिए 15 साल के बाद हमारा 1 रुपया उनके 15 डॉलर के बराबर होगा। आगे लाइव प्रश्न पूछिए। हाँ, तो आपकी देश की विदेशी नीति के बारे में क्या विचार है? बहुत नेक विचार है। मैं तो विदेश के लोगों के साथ भी भाईचारे के संबंध बनाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया एक हो जाए। ये तेरा है, ये मेरा है, उसी की वजह से सब झगड़े होते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया की करेंसी एक हो जानी चाहिए। क्या है, पूरी दुनिया की करेंसी एक हो जाएगी तो सारे देश एक हो जाएंगे। मैडम, सब पैसों का खेल है। बाय 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 बाय। सच में सुंदरलाल जी, मैंने कई सारे नेताओं के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आपके जैसे बेबाक जवाब आज तक किसी ने नहीं दिए। थैंक यू वेरी मच। मैं तो पहले से ही ऐसा हूँ। वैसे सीमा जी, कल मैं अपने चुनाव का नामांकन फॉर्म भरने जा रहा हूँ। उसके बाद मेरी भव्य रैली होगी। वाह, क्या बात है। मैं सोचता हूँ कल मेरे प्रचार कार्य के दरमियान आप भी हमारे साथ रहे और हमारा लाइव कवरेज करें। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी, क्यों नहीं। अच्छा, आभार। कितना गजब का इंटरव्यू दे रहे सुंदर भाई। हाँ, सुंदरलाल है चलता पुरजा। हाँ, नहीं मतलब गजब का इंटरव्यू दे रहा है। गजब देखो। देगा क्यों नहीं भाई गजब का इंटरव्यू। सुंदरलाल ही गजब का इंसान। वही तो। लेकिन मुझे असली चिंता तो जेठालाल की है। इस भयानक गर्मी कड़कती धूप के अंदर अहमदाबाद की सड़कों पे सुंदरलाल का प्रचार करते हुए उसकी तो हालत खराब हो गई होगी। काश मैं आपकी बीवी नहीं दोस्त होती। क्या? इतनी ही चिंता हो रही है अपने दोस्त की तो उनको फोन करके उनके हालचाल पूछ लीजिए। अरे नहीं, अभी कहाँ प्रचार में फोन उठा पाएगा, डिस्टर्ब होगा, अभी बात नहीं हो पाएगी। अरे बिजी होंगे तो फोन नहीं उठाएंगे, फोन कीजिए तो सही आप। कुछ भी पूछ लेता हूँ। हाँ। बोलिए बोलिए मेहता साहब। हेलो जेठालाल, अरे क्या हाल है भाई? अरे हाल एकदम बेहाल है मेहता साहब। ये सुंदर ने तो वाट लगा दी है मेरी, और आज रैली में तो गजब हो गया। ऐसा क्या हो गया भाई? आप किसी को बताना मत प्लीज। नहीं, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलो तो सही, हुआ क्या है? अरे ये सुंदर की वजह से किसी ने मेरे ऊपर स्याही फेंकी। ओहो। हाँ तो, और ये सुंदर एकदम पागल हो गया। इंटरव्यू में कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है। हाँ, मैंने भी सुना। अभी इंटरव्यू देखा टेलीविजन पे। वो इंटरव्यू देखने के बाद ही तुम्हें फोन किया जेठालाल। देखा ना आपने, देखा ना, बिना सोचे समझे नए नए कायदे बनाने के वायदे कर रहे हैं। बोलो। तो जेठालाल, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम किसी भी तरह समझा के सुंदर को इलेक्शन का फॉर्म भरने से रोकते क्यों नहीं हो? अरे भाई, मैं तो समझा के थक गया, लेकिन सुंदर समझने को तैयार ही नहीं है। 4 दोस्तों ने मिलकर चने के झाड़ पे क्या चढ़ा दिया, चुनाव में खड़ा हो गया। सच कहता हूँ मेहता साहब, मैं तो यहाँ अहमदाबाद आके परेशान हो गया हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ। जेठालाल, अमिताभ बच्चन साहब आए थे गोकुलधाम सोसाइटी में, तब उन्होंने क्या कहा था याद है तुम्हें? क्या? उन्होंने ये कहा था कि उनके पिताजी ने हमेशा उनको ये सिखाया है कि जब मन का हो तो अच्छा, और मन का न हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर के मन का होता है। तब मेरे ख्याल से सुंदरलाल का केस तुम ऊपर वाले ईश्वरलाल पे छोड़ दो। अरे ये सुंदरलाल ऊपर वाले ईश्वरलाल को भी टोपी पहना दे, ऐसा है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ जेठालाल, पर इस समस्या को तो एक ही इलाज है जेठालाल, कि तुम किसी भी तरह सुंदरलाल को इलेक्शन का फॉर्म भरने से रोको। अरे मेहता साहब, मैं तो उसी फिराक में हूँ, लेकिन कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर चलो, मैं कुछ सोचता हूँ, आप भी सोचो, कुछ आइडिया है तो मुझे बताना, ठीक है? जरूर जरूर, मेरे दिमाग में भी कुछ आता है तो बताता हूँ जेठालाल। इस वक्त तो मैं अपना आर्टिकल पूरा कर लूँ जो इलेक्शन पे लिखना है मुझे। हाँ ठीक है, आप अपना काम धंधा देखो, मैं भी नट्टू काका को फोन करके मेरा काम धंधा देखता हूँ। चलो भैया, ख्याल रखना अपना जेठालाल। हाँ चलिए। बेचारा जेठालाल। चलो भाई। हेलो, छड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, बाबरी स्पीकिंग। बावरी तुम? बावरी तो इतनी बेशरम कैसे हो सकती है? मैंने तुझे साफ साफ मना किया, फिर भी तू बार बार दुकान में आ जाती है।
और दुकान में आ जाती है तो फोन भी उठाती है और फोन उठा के गलत नाम बोलती है दुकान का। छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओ हाय, अब गलती से मिस्टेक हो गई। सेठ जी आप फिर से फोन कीजिए, इस बार मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बोलूंगी। ए खबरदार, फोन मत रखना, फोन मत रखना। तू मुझे ये बता, तूने फोन क्यों उठाया? क्योंकि फोन की रिंग बजी, और जब जब फोन की रिंग बजती है तब तब फोन उठाते हैं। और हाँ सेठ जी, मैंने अभी अभी टीवी पर गुंदर भाई का इंटरव्यू देखा, और देखना अहमदाबाद का इलेक्शन गुंदर भाई ही जीतेंगे। अरे भाई तू वो सब पंचायत छोड़ने, नट्टू काका का है, नट्टू काका को फोन दे। सेठ जी नट्टू काका तो गोडाउन में है। तो बुला उनको, बुला जल्दी। Who is on the phone, बावरी? सेठ जी। अरे सेठ जी, नट्टू काका स्पीकिंग, बोलिए। अरे क्या बोलिए, कितनी बार आपको मना किया फिर भी बार बार ये बावरी दुकान में क्यों आ जाती है? सॉरी सॉरी सेठ जी, वो क्या है कि मगन की तबीयत खराब है ना, इसलिए वो आज दुकान में आया नहीं है। और बागा को बाहर पेमेंट के लिए भेजा है मैंने, और दुकान में काम ज्यादा है ना, तो मैंने मदद के लिए बावरी को बुला लिया। सेठ जी जैसे ही बागा आएगा मैं बावरी को रवाना कर दूंगा। हाँ ध्यान रखना, बावरी के साथ साथ बागा भी रवाना ना हो जाए। नहीं नहीं सेठ जी, यू नो आई एम ए मैन ऑफ वर्ड। हैं? मतलब आप तो जानते हैं ना कि मैं जबान का पक्का हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। और बाकी धंधा कैसा चल रहा है, ठीक है ना? अरे दुकान का काम एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है सेठ जी, आप जरा भी दुकान की चिंता मत कीजिए। अच्छा सेठ जी, ये बताइए सुंदर भाई का प्रचार कार्य कैसे चल रहा है? चल रहा है। सेठ जी आप सुंदर भाई को जीता करिए आना, हाँ? दुकान की चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है, चलो कुछ अर्जेंट हो तो फोन करना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। अरे सुंदर को चुनाव जिताना नहीं है, चुनाव लड़ने से रोकना है, लेकिन कैसे रोकूं? पापा, पापा, अरे पापा आप यहाँ क्यों बैठे हो? जल्दी चलिए, सुंदर मामा ने पंडाल में सभी कार्यकर्ताओं की अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। आता हूँ जा। पापा जल्दी आना, जल्दी जल्दी जल्दी। 2 मिनट की शांति नहीं है, नहीं लेना नहीं देना, कार्यकर्ता बना दिया मुझे। तो टोपी तो पहननी पड़ेगी। दोस्तों, अहमदाबाद की हर एक पोल से हमें समर्थन मिल रहा है, और अब तो मीडिया भी हमारे साथ है, तो सॉलिड पब्लिसिटी हमें मिल रही है। बैठिए जीजा जी, कहाँ थे आप? यहाँ पे कार्यकर्ताओं की कोर मीटिंग चल रही है, थोड़ा धंधे में ध्यान दीजिए ना आप। आइए बैठिए, बैठिए जीजा जी। आइए पापा, बैठिए बैठिए। आइए, जरा साथ में रहिए ना जीजा जी, थोड़ा धंधे में ध्यान दीजिए जीजा जी। मैं इन सब लोगों को ये कह रहा था जीजा जी कि अब मीडिया भी हमारे साथ है, और कल हमारा नामांकन भरने का दिन है। हम सब लोग साथ में जाकर नामांकन पत्र भरेंगे, और उसके बाद हम लोग भव्य रैली निकालेंगे। बराबर है। कुछ भी करके कल सुंदर को चुनाव का नामांकन फॉर्म भरने से रोकना ही होगा। अरे जीजा जी, यहाँ मीटिंग चल रही है कार्यकर्ताओं की, जरा फोन साइलेंट पे रखिए। आप कोषाध्यक्ष हो। हाँ भिड़े बोल। अरे भाई जेठालाल, सुंदरलाल के इलेक्शन का प्रचार कैसा चल रहा है? हाँ चल रहा है बढ़िया। अरे उससे बात तो कराओ भाई, यहाँ पे पूरे गोकुलधाम वासी उसे शुभेच्छा देने के लिए खड़े हैं। हाँ इधर ही 1 मिनट कराता हूँ, रुक। सुंदर, गोकुलधाम से सबका फोन है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सुंदरलाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। भाई तुम चुनाव में खड़े हो, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भिडे भाई, तुमचा खूप खूप आभार। चक्क मराठी बोलते सुंदरलाल? काय सांगताय? स्पीकर पे करिए ना फोन। हाँ प्लीज भिडे भाई, सबको सुनेगा। हाँ सुंदरलाल, यहाँ पे सारे गोकुलधाम वासी खड़े भाई तुम्हें शुभकामनाएं देने के लिए। अरे हाँ, जल्दी जल्दी दो उनको, गोकुलधाम सोसाइटी वालों की शुभेच्छा बहुत असर करती है, जल्दी दो। देखो भाई सुंदर, अब चुनाव लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो पूरे मन से लड़ना, और इस चुनाव को युद्ध मत समझना, राष्ट्र सेवा का कर्म समझना। ये समझना कि तुम देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ये चुनाव भारत के लिए परीक्षा की घड़ी है। हम सभी को ईमानदार और अच्छे प्रत्याशी चाहिए, इसलिए चुनाव लड़ रहे हो तो पूरी ईमानदारी से, सच्चे मन से लड़ना, और अगर जीतो तो ईमानदारी से काम भी करना। क्या बात है, जबरदस्त शुभेच्छा दी है। और जबरदस्त शुभेच्छा तो देंगे, इतने बढ़िया लेखक जो है। सुंदर
और हमें पक्का यकीन है कि आप ही चुनाव जीतेंगे, नहीं कहा? थैंक यू मधु भाभी, थैंक यू। हेलो सुंदर भाई, आई विश कि आप मेजॉरिटी वोट के साथ इलेक्शन जीत जाओ। बबीता जी आपके मुंह में घी शक्कर। कितना विश कर रही है बबीता जी। मेरी तरफ से आप एडवांस में कांग्रेचुलेशंस और अभिनंदन ले लीजिए, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है कि आप ये इलेक्शन जीत ही जाएंगे। अंजलि बेन तमारो खूब खूब आभार। सुंदर भाई, वी नो आप ही जीतने वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। सुंदर भाई गुड लक। और मैंने मेरे खुदाई जी से दुआ कर ली है, आप ही जीतोगे। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। सुंदर भाई, अब्दुल भाई आपके जीत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेगा। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू। आपकी दुआ जरूर रंग लाएगी। सुंदर भाई, चुनाव की गर्मी में आप तंदुरुस्त रहे, ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि नेता चुस्त तो जनता तंदुरुस्त। क्यों, सही बात है कि नहीं? बहुत सही बात की आतिफ भाई आपने, थैंक यू। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। भाई सुंदरलाल, मुझे पूरा यकीन है कि इस चुनाव में तुम भारी बहुमति से जीतोगे, जिसे देखकर दुनिया हिल जाएगी। पर ये खुद इतना क्यों हिल रहा है? कुछ ही दिनों में तूफान एक्सप्रेस की हेडलाइंस होगी कि चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने वाला देश का पहला नेता है सुंदरलाल। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। और आप यहाँ आके देखिए मीडिया मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है। अरे सुंदर इलेक्शन जीतना तो अब एक फॉर्मेलिटी है। जिस घड़ी तुमने इलेक्शन में खड़े होने की ठान ली थी ना, उसी समय तुम इलेक्शन जीत गए थे। बल्ले 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 बल्ले। थैंक यू सॉरी भाई, थैंक यू। आपने मेरा हौसला बुलंद कर दिया। थैंक यू बोल जाओ मेरी तरफ से। अरे मेरे को भी बात करना है, मेरे को भी फोन दो। अरे सुंदरलाल, जेठालाल बहुत लकी है कि उसको तुम्हारे जैसा सुंदरलाल साला मिला। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। देखिए देखिए माय डियर जीजा जी, गोकुल धाम वाले मुझे कितनी शुभेच्छाएं दे रहे हैं। मैं चुनाव में खड़ा हूँ इसलिए वो कितने खुश है। अय्यर भाई तो कह रहे हैं कि मेरी वजह से आप लकी हो। अय्यर भाई को लक्की बोलने में क्या जाता है, यहाँ चक्की में पीस तो मैं रहा हूँ। अरे सुंदरलाल, अहमदाबाद का जनता भी बहुत लकी है कि उसको तुम्हारे जैसा कैंडिडेट मिला। ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। देखना जीत तुम्हारा ही होगा। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। अय्यर अंकल, हमें भी बात करनी है। सुंदर मामा, टप्पू सेना की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मामा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू वेरी मच। वाह फ्रेंड्स, अरे हो गई भाई, सबकी बात हो गई। हाँ, लो फोन। फेंकता है कहे। बेशिस्त कुठले? सॉरी तो बोल। सॉरी मम्मी। मने नहीं है वन्ने। सॉरी बीड अंकल। ओ फोन चालू है। सॉरी सुंदरलाल, तुम्हें नहीं, तुम्हें वंस अगेन ऑल द बेस्ट। अरे आप गोकुल धाम सोसाइटी वालों के प्यार और आशीर्वाद से मैं पक्का चुनाव जीत जाऊंगा। हाँ। जीतेंगे भाई जीतेंगे, सुंदर मामा जीतेंगे।